नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी पर डेली क्या कराया जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं किसके इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन के, जो आपके यूपीएजीटी है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर कंपटीशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो आलू में शुद्ध टीपीएस का जन्मदाता, अगर देखिए टीपीएस दो चीज़ें होती हैं आलू में। अगर बात करें, एक तो क्या होता है टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। तो ट्रू पोटैटो सीड 120 ग्राम लगता है, किसमें लगता है, आलू में। लेकिन अगर बात करें यहीं एसपीटी, तो एसपीटी क्या है, सीड प्लॉट टेक्निक। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो टीपीएस है वो रामानुजन ने दी है और सीड प्लॉट टेक्निक किसने पुष्करनाथ ने दी है, दोनों आलू से संबंधित है। शंकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन कहाँ हुआ, तो शंकर चावल का जो उत्पादन हुआ व्यावसायिक बड़े स्तर पर बिजनेस के पर्पज से, वो कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। नेक्स्ट बात करें, रेटिंग स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों रेटी जूस का रेशा रहता है, रेशा, तो उसकी रेटिंग से किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। तो रेटिंग शब्द अगर आ जाए या स्ट्रिपिंग शब्द आ जाए तो किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, भारत में वर्तमान की औसत फसल चक्र गहनता कितनी है, 142% क्या है भारत में औसत फसल चक्र गहनता है। नेक्स्ट बात करें, अन्न भंडारण हेतु अन्न में निम्न प्रतिशत नमी, यानी कि अन्न को हम भंडारित कर रहे हैं तो नमी कम, उसमें 12% से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा नमी होगी तो क्या होगा, आपका जो अनाज है वो खराब हो जाएगा, इसीलिए 12% उसमें नमी होनी चाहिए। चाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो चाय का जन्म स्थान की बात करें तो चाइना है। सूरजमुखी के जन्म स्थान की बात करें तो मैक्सिको भी बोल सकते हैं और उत्तरी अमेरिका भी बोल सकते हैं। सूरजमुखी क्या है, जो भी हृदय रोगी हैं उनके लिए क्या, सूरजमुखी का तेल क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट बात करें, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई सरसों की विशेषता क्या है, तो तेल में इक्सिक अम्ल कम मात्रा पाई जाती है। दोस्तों कनोला क्या है, एक तरीके की सरसों है जो मानव उगाता है, मनुष्य द्वारा उगाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें तेल में इक्सिक अम्ल की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, अंतरा सस्यन इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, एक खेत में एक साथ या दो से अधिक फसल एक निश्चित दूरी पर उगा देना क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। यानी एक ही फसल है, एक ही मौसम है और दो फसलों क्या किया जा रहा है, एक साथ उगाया जा रहा है विशेष अंतराल पर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरा सस्यन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, भारत में सामान्यतः खेती कौन सी पत्ती अपनाई जाती है, तो भारत में बात करें मुख्यतः सामान्यतः कृषि की तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। सामूहिक खेती का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो पूर्व सोवियत संघ में क्या हुआ, सामूहिक खेती का प्रचलन हुआ। शस्य गहन कितने प्रतिशत अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। दोस्तों शस्य गहनता अगर आपकी क्या है, वो 200% से अधिक है तो उसे क्या कर दी जाएगी, आपको कृषि की उपमा क्या दे दी जाएगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, 1943 में बंगाल में जो एक क्या आया था, अकाल आया था, उसका कारण क्या था, तो भूरा पत्ती भूरापन चित्ती रोग था धान का, वो क्या था, उसके अकाल का कारण था। नेक्स्ट बात करें, मूंगफली में पैकिंग की क्रिया होती है, तो 55 से 60 दिनों के बाद लगाने के मूंगफली में पैकिंग की क्रिया होती है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है किससे, जीवाणु से। यानी कि दोस्तों बीटी कपास बनाया गया है, किसने किया है, बीटी कपास बनाने में विशेष योगदान सीटी पटेल का, और इसमें क्या किया गया है, एक जीवाणु का क्या किया गया है, जीन ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट बात करें, लेगुमिनेसी फसलों में फल्यू क्लोरोलिन खरपतवार का प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है। यानी दोस्तों जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें फ्लूक्लोरेलिन जो खरपतवार है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, पूर्व बुआई से किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्री इमरजेंस बोलते हैं। लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है जो पाया जाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठ में पाया जाता है। गन्ने की फसल में पकने की जांच के लिए हेड रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं, वृक्ष प्रतिशत ज्ञात करते हैं, ठीक है। रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 16 से 18 रीडिंग अगर आपकी वृक्ष प्रतिशत की आ रही है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, तो क्या कर सकते हैं आप, गन्ने की कटाई कर सकते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम की बात करें तो गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, एरो कहा जाता है। गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है, तो गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है दोस्तों, ईयर कहलाता है। सरसों का फल क्या कहलाता है, सिलिगुआ कहलाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष सफ़ेद होना, अगर मक्का की पत्तियां शीर्ष सफ़ेद हो रही हैं तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए क्या है, उसमें जिंक की कमी है। नेक्स्ट बात करें, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं, तो ब्रिक्स कहते हैं। यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, गन्ने की तुड़ाई करने से पहले जैसे कि आप फलों की तुड़ाई करते हो, संतरे की उसमें रस की मात्रा देखते हो, आप क्या करते हो, मैंगो ही करते हो उसमें टपका विधि देखते हो, ठीक है, और तरबूज ही करते हो उसमें मेटल साउंड देखते हो। उसी तरीके से गन्ने में क्या करते हैं, हम ठोस पदार्थ टीएसएस की मात्रा देखकर ही क्या करते हैं, उसकी तुड़ाई करते हैं। 16 से 18% टीएसएस होगा तभी हम क्या करेंगे, उसकी तुड़ाई करेंगे, कटाई करेंगे। गन्ना केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, ठीक है, और उसने जो प्रथम अंत्युत्तम धान का नाम क्या था, लूनीश्री। तो लूनीश्री क्या थी, उत्तम धान थी जो पहली विकसित की गई थी, किससे,
केंद्रीय धान संस्थान कटक उड़ीसा द्वारा। नेक्स्ट बात करें कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए, तो सूरजमुखी का जो तेल रहता है वो हृदय रोगियों के लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है। अल्फा, अल्फा क्या है, एक तरीके की घास का समूह है जिसे क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा बोलते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड क्या था, 2222 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट बात करें केसर मसाला बनाने के लिए पौधों को कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं, तो वर्तिकाग्र क्या करते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं देता, तो चीड़ का बीज क्या करता है, बीज तो उत्पादित करता है परंतु उसमें फूल नहीं बनता। नेक्स्ट बात करें भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, तो कृषि की बात करें तो 2018-19 में 17.1% योगदान क्या है भारत की आय में, किसका है, कृषि का है। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम परसेंट 25%। मैदानी क्षेत्रों की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर टोटल वन की बात करें तो 33% होना चाहिए, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 25% वन क्या होनी चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण सन्निकट निरूपण, अगर बात करें भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण की, तो नेट बुआई क्षेत्रफल 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें विश्व के चावल का कितने प्रतिशत भारत में पैदा किया जाता है, तो विश्व के चावल का 18% क्या किया जाता है, भारत में पैदा किया जाता है। प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं को कितना पानी दिया जाता है, तो 5 सेंटीमीटर पानी गेहूं को प्रत्येक सिंचाई पर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई करनी चाहिए, तो डिबलर द्वारा करनी चाहिए। ठीक है। गेहूं के बहुत सारे मेथड हैं, डिबलर, सीड्रिल और छिड़कवा द्वारा, तो आपको क्या करनी चाहिए, डिबलर द्वारा करनी चाहिए। गेहूं की पंक्ति अगर बात करें अंतराल की, तो 22.5 सेंटीमीटर क्या रखते हैं, पंक्ति की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट बात करें मूंगफली फैलने वाली प्रजातियां कौन पकती हैं, जो मूंगफली की एक गुच्छे वाली फैलने वाली प्रजातियां हैं वो देरी से पकती हैं। एंड एग्री हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, फसलें और फल वृक्ष की सम्मिलित खेती करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एग्री हॉर्टिकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर की बात करें तो फसलें करते हैं और ईंधन वाले जो पेड़ हैं उन्हें क्या करते हैं, हम एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर उगाते हैं। नेक्स्ट बात करें एग्री सिल्वी पास्चुरल में आते हैं, तो फसलें, पेड़, चारागिरा, पशु और ये क्या आते हैं, सब एग्री सिल्वी पास्चुरल में आते हैं। अगर सिल्वी पास्चुरल में की बात करें तो सिल्वी पास्चुरल में कौन आएगा, पशु आएंगे। स्वचालित धान की रोपाई मशीन से करते हैं और पौधों की रोपाई में समय लगता है कितना, 9 घंटे लगते हैं। अगर स्वचालित मशीन से हम धान की रोपाई करेंगे तो 1 हेक्टेयर में 9 घंटे लगते हैं। सरसों के तेल में अधिकतम पाई जाने वाली फैटी एसिड, तो इरुविक एसिड सरसों के तेल में पाया जाता है। सरसों के तेल में जो झर मारती है आपको, मतलब जो खुशबू आती है उसमें अजीब सी, वो क्या बोलते हैं, इरुविक अम्ल के कारण आती है। नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी शब्द की बात करें, आपको पता है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसके पीछे क्या आ रहा है, नोमी आ रहा है। मृदा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो मृदा भी किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से। लहसुन में वाष्पशील तेल की मात्रा 0.10% होती है। अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों आप यूपीएजीटी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की एग्रीकल्चर रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसका यूट्यूब चैनल पर आपको डेली एमसीक्यू कराई जाती है। और अगर आप किसी भी कोर्स को हमारे भारत की बेस्ट एजुकेशन फैकल्टी द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी विद एग्रीविल ऐप को क्या करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कोई भी आपका डाउट हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हैं। अधिक क्वायरी के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।